आदरणीय इंदुमती ताई काटदरी जी का सम्मान करने हेतु सारे संत वृंदों को विनती करता हूं। मित्रों, हमने इतिहास में गार्गी जी का नाम सुना, हमने इतिहास में मैत्रेय जी का नाम सुना, हमने भारती जी का भी नाम सुना, लेकिन इतिहास में ये दीप शिखाएं किस प्रकार से होती होगी इसका अनुमान हम नहीं कर पाते हैं। अगर उसका अनुमान हमें करना है और उसके साक्षात दर्शन हमें अगर करने हैं तो वो दर्शन कहाँ मिलते हैं, किसके जीवन में हमें वो दर्शन देखने मिलते हैं, तो हमारी आदरणीय इंदुमती ताई के जीवन में वो हमें साकार दिखता है। मित्रों, एक जीवन में एक व्यक्ति कितने पुस्तकों का निर्माण कर सकता है? एक पुस्तक, दो पुस्तक, तीन पुस्तक, चार पुस्तक, 100 पुस्तक निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अपना पूरा का पूरा जीवन भारतीय परंपरा में जो जो भी अच्छा है उसके लिए जो जो भी पाठ्य पुस्तक बनाने की आवश्यकता है, इसका अपने भीतर ध्येय धारण करके अपना पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया और 1051 पुस्तकों का प्रकाशन ताई के द्वारा हुआ है। 1051 पुस्तक। आज भी आईकेएस की बात भारत सरकार करती है, आज भी हमारे देश में भारतीय ज्ञान परंपरा की बातें चलती है, लेकिन उसके ऑथेंटिक किताबें हमें कहीं पर भी नहीं मिलती। वो किताबें कोई अभी तक तैयार नहीं हुई है। ताई ने अपने जीवन में वह व्रत धारण किया कि इस प्रकार के सारे ग्रंथों का निर्माण मैं करके रहूंगी और उस प्रकार के ग्रंथ समाज को समर्पित करूंगी। आज उनका सम्मान करते हुए भी हमें बहुत बहुत आनंद की अनुभूति होती है। मंत्रोच्चार के साथ हम उनका भी सम्मान करें, और जब उनका सम्मान होता है तो तालियों की गूंज ना कम पड़े, ऐसे में आपसे आग्रह करता हूं। हरि ओम। मात्रेणे पदाभ्ये चक्रमे विष्णुर्गोपा आदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ना इदं विष्णुरवे चक्रमे त्रेदानि ददे पदं मा समूढमस्य पाग्युसुरे स्वाहा। वागरता संवृत्तौ वागरत प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, इन दो भी महाविभूतियों का हमने यहाँ पर सम्मान किया, लेकिन जिनके पुण्य स्मृति में यह सम्मान यहाँ पर हो रहा है वे श्रीपाद जी कुलकर्णी। आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारतीय सारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे हाथों में गई कि जिनको भारतीय परंपरा के प्रति, भारतीय इतिहास के प्रति घृणा थी, इस अंधकार में सारे युग में एक महापुरुष यहाँ पर जन्मा जिनका नाम है श्रीपाद जी कुलकर्णी। उन्होंने 18 खंडों में भारतीय इतिहास की वो धारा लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत की कि उस धारा को आधार बना करके आगे राष्ट्रीय इतिहासकार तैयार हुए हैं। वे श्रीपाद जी कुलकर्णी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका अंश, उनके सुपुत्र श्रीमान रविंद्र जी कुलकर्णी आज हमारे बीच में हैं। आप स्वयं एक अत्यंत सुविख्यात, जग विख्यात गणित तज्ञ हैं। अमेरिका में आपने गणित का बहुत दीर्घकाल तक अध्यापन किया है और अपने रिटायरमेंट के बाद अपने पिता का सपना आगे ले जाने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपका भी सम्मान करने हेतु मैं सारे संतों को विनती करता हूँ। हरि ओम। इदं विष्णुरवे चक्रमे त्रेदानि ददे पदं समूढमस्य पागं सुरे। भारत माता की जय। इन सत्कार महोत्सव के पश्चात मैं आदरणीय वामदेव शास्त्री से विनती करता हूं कि वे अपना संक्षिप्त मनोगत यहाँ पर व्यक्त करें। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय
Namaha. Bharat Mata Ki Jai. It is my great honor to be here with you today. I would say it is the greatest honor of my life, and I must thank so many wonderful gurus and great exponents of the Sanatana Dharma for inspiring me, for keeping this work going, and for encouraging me to go forward and to know we have such a wonderful community of swamis and gurus to guide everyone. And in that regard, we have great swamis here, Swami Avdesh Ananda, Swami Govinda Dev Giri, and so many more. And I am humbled, and I am also silenced before such greatness. And I am happy to say that I have been working in this Vedic field for 50 years, and that we have seen Bharat rise over those 50 years, and we see a tremendous great future for Bharat, Bharat Mata, and India, Bharat as the Vishwa Guru once more for all humanity. And we need to continue this rewriting of the history books, or making them correct, so that they show to the children and the people of India and the world Bharat as the oldest, greatest, deepest, and most spiritual yogic civilization for all humanity and for all time. As we come into a new age of technology, let us remember to also come into a new age of universal consciousness, and that is what is embodied here. So again, I am humbled, I am brought into silence, but I also feel here connected at Bharat Mata Mandir with the entire, all the traditions of Vedas, Upanishads, Gita, Mahabharata, and all the rest of it. Bhishma Award, of course, is extremely humbling to me, but I will take a vow that as long as I live, I will dedicate my primary breath and action to help this and be part of this arising, awakening of Arjuna, of Bharat, and for Bharat as the Vishwa Guru once more, because we've got to move humanity forward, and only Bharat can do that. Shri Gurubhyo Namaha, Hari Om Tat Sat. धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं आदरणीय इंदुमती ताई को विनती करता हूँ। इंदुमती ताई, आप भी अपना मनोगत यहाँ पर व्यक्त करें। आज के इस हृदयंगम कार्यक्रम में मंच पर तथा सभागृह में उपस्थित सभी पूजनीय संत चरण तथा धर्म प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी तथा संस्कृति प्रेमी बंधु भगिनी के चरणों में विनम्र वंदन। मैं आज के इस पुरस्कार से गौरवान्वित तो अनुभव कर रही हूँ, परंतु मैं इसके लायक हूँ इसलिए नहीं, परंतु जब कोई छोटे बच्चे कुछ अच्छा काम कर देते हैं तो सब बड़े उनको शाबाश भी कहते हैं और कुछ पुरस्कार भी देते हैं, और बच्चे इस पुरस्कार को
प्राप्त करके बहुत हर्षान्वित हो जाते हैं। ऐसा हमारा कौतुक सुनकर, कौतुक देखकर हमें हर्ष की अनुभूति हो रही है। परंतु मैं यहाँ एक इंदुमती काटदरे नाम के व्यक्ति के रूप में उपस्थित नहीं हूँ। मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ नाम के शिक्षा ज्ञान यज्ञ के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हूँ। और पुनरुत्थान विद्यापीठ का भी अपना एक संस्था के रूप में इतना महत्व नहीं है। इस देश में 100 वर्षों से जो धर्म की पुनः स्थापना का, धर्म की रक्षा का तथा ज्ञान की प्रतिष्ठा का अखंड आ भारत ऐसा, आ विश्व ऐसा प्रयास चल रहा है, उसके एक लघु अंश के रूप में ही हम अपने काम को देखते हैं। उस रूप को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यह मुझे हमेशा स्मरण में रहना चाहिए, ऐसा सभी को मैं प्रार्थना के साथ भी कहती हूँ। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत में भारतीय ज्ञान की प्रतिष्ठा चाहता है। हमारा देश विश्व में सबसे अधिक आयु वाला है। ज्ञान के क्षेत्र में, समृद्धि के क्षेत्र में अत्यंत श्रेष्ठ है। वह उसकी ज्ञान निष्ठा के कारण से है, धर्म निष्ठा के कारण से है। इस भारतीय ज्ञान की और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा पुनः होनी चाहिए और हमारे पूरे राष्ट्र की जीवन रचना उसके आधार पर होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा ही उत्तम और मूलभूत माध्यम है। ऐसा सोचकर पुनरुत्थान विद्यापीठ ने यह यात्रा शुरू की है। 21 वर्ष हुए। 12 वर्षों के 5 तपों के बाद 60 वर्ष में अर्थात 2064 में यह योजना पूर्ण होगी। तब पुनरुत्थान विद्यापीठ का स्वप्न है कि भारत में जितनी भी शिक्षा चलेगी उतनी सारी भारतीय ज्ञान धारा के आधार पर चलेगी। इसकी पूर्व योजना, पूर्व तैयारी अभी चल रही है। इस तैयारी में प्रकाशन ये एक भाग है, परंतु अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, पाठ्यक्रम निर्माण करना, पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ सामग्री निर्माण करना, ये अनेक प्रकार का काम होता है। इन कामों में सभी परमात्मा की कृपा से, संत सज्जनों के आशीर्वाद और सभी धर्म प्रेमी, भारत प्रेमी जन समाज का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो तो फिर यह भारत में पुनः ज्ञान की प्रतिष्ठा होगी और भारत भारत होगा और विश्व को संकटों से मुक्त करने के अपने दायित्व को वह पूर्ण करेगा। ऐसा आशीर्वाद और ऐसा सहयोग और समर्थन सभी से प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास और अपेक्षा के साथ मैं पुनः एक बार विनम्र प्रणाम करके मेरी बात को पूर्ण करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।